नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। पर्यावरणीय करंट अफेयर्स का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 4 महीनों का पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। चलिए ठीक। वेनेजुएला अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश। कौन ग्लेशियर खोने वाला पहला देश? वेनेजुएला हो गया है। ठीक। जलवायु परिवर्तन की ये बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसमें जो वेनेजुएला है, आखिरी बचे हमबोल्ट ग्लेशियर को समाप्त होने के बाद वेनेजुएला को ग्लेशियर खोने वाला पहला देश, सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश घोषित। नेक्स्ट, SFO टेक्नोलॉजी शून्य उत्सर्जन पहल। SFO ने कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के 2035 तक 50% और 2040 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य का अनुसरण करती है। यह इस अवसर पर भारत के पहला निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र नेस्ट हाईटेक पार्क में वृक्षारोपण किया गया। ठीक। पहला निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? नेस्ट हाईटेक पार्क। भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान IIPE, ये कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में है। से नदी से जुड़ी हुई समस्याओं, विशेषकर नदी के गंदे जल के समाधान हेतु एक प्रभावकारी पर्यावरण अनुकूल समाधान सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन विकसित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक किसके द्वारा विकास किया गया है? तो भारतीय पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के द्वारा, भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान, जो कि विशाखापत्तनम में, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। क्या यहाँ बाघों के सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला रिजर्व है। या बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला रिजर्व बन गया है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसके आसपास की खदानों को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। ये हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि इसके आसपास की खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट क्या है? ये एयर कैप्चर प्लांट क्या है? यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर चट्टानों के रूप में ज़मीन के भीतर जमा करता है। जैसे कि सब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़े। इसको देखते हुए अब विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की प्लांट विकसित कर रहे हैं। उसी के तहत ये एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट है। ये कहाँ पे लगा है? ये आइसलैंड में मैमथ नाम से यह प्लांट खोला गया। इसके पहले भी आइसलैंड में ओरका प्लांट था। ठीक। तो ये सबसे बड़ा प्लांट है। नेक्स्ट है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य यह असम में है। इस अभयारण्य से दिहिंग नदी बहती है। नेक्स्ट, जकार्ता फ्यूचर, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की सचिव वंदना प्रियांसी ने संबोधित किया। ठीक। इस फोरम में वंदना प्रियांसी ने बिहार की जो थी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की सचिव संबोधित की। नेक्स्ट है इबेरियन लिंक्स। क्या है? ये यूरोप में पाई जाने वाली एक मांसाहारी प्रजाति है। IUCN ने इसे लुप्त प्राय से हटाकर सुभेद्य श्रेणी में लाया है। ठीक। IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। नेक्स्ट, केरल में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु मास्टर प्लान को मंजूरी। ठीक। मानव जीवन संघर्ष
मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए एक मास्टर प्लान बना है, कहाँ पे? केरल में। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट, भारत नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हो गया है। ठीक, पहला कौन है? चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, चौथा ब्राज़ील, पांचवा रूस। N2O एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को CO2 से अधिक गर्म करती है। ठीक, ये इसको ध्यान से रखिए, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है पेपर, किसी भी पेपर में ये पूछ सकता है आगे GS के पेपर में। नेक्स्ट है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर, ये राजाजी राघाटी बायोस्फीयर उत्तराखंड, किसने बनाया? जयधर गुप्ता और विजय धसमाना के प्रयासों से बना है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर राजाजी राघाटी। नेक्स्ट, गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का स्थानांतरण। ठीक, प्रोजेक्ट चीता 2022 में 17 सितंबर 2022 को, इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है। बहुत इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता बहुत चर्चा में रहा था। इसके अंतर्गत नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। टोटल 20। ये कहाँ पे था कूनो राष्ट्रीय उद्यान? MP। अब इन्हें गांधी सागर अभयारण्य MP में ही स्थानांतरित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ठीक, यह अभयारण्य कौन सा? गांधी सागर अभयारण्य MP और राजस्थान की सीमा पर फैला हुआ है, जिससे चंबल नदी प्रवाहित होती है। ये ध्यान रहे, गांधी सागर अभयारण्य से कौन सी? चंबल नदी प्रवाहित होती है, और गांधी सागर बांध भी इसके भीतर ही स्थित है। इस अभयारण्य में सवाना पारिस्थितिक तंत्र अर्थात शुष्क पर्णपाती पेड़ों और झाड़ियों के बीच खुले घास के मैदान हैं। ये गांधी सागर अभयारण्य की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें कई फैक्ट है जिसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बनेरघट्टा देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। बनेरघट्टा कहाँ पे है? बनेरघट्टा है कर्नाटक में। ठीक, इसके पहले 2 और तेंदुआ सफारी का निर्माण हो चुका है। आमागढ़ तेंदुआ सफारी जयपुर, झालना तेंदुआ सफारी जयपुर, और बनेरघट्टा तेंदुआ सफारी कर्नाटक। चलिए ठीक, नेक्स्ट, फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, क्या है ये? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। कहाँ पे है? कोलकाता में। 109वें स्थापना दिवस और भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत विश्व का पहला देश बन गया जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतु चेकलिस्ट सूची तैयार की, जिसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल है। ये देखिए महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फाना ऑफ इंडिया, ये फाना ऑफ इंडिया के तहत एक चेकलिस्ट बनी है। किसने बनाया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसमें भारत में सभी जीव जंतुओं का एक सूची तैयार कर ली गई है। इसमें सूची की संख्या भी इम्पॉर्टेंट है। कितनी है? 1,04,561। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, चलिए देख लेते हैं। ये नीति आयोग के द्वारा भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के मॉडल को, ताकि ऐसा ट्रक बनाया जाए जिससे कि शून्य कार्बन उत्सर्जन हो। पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, मौसम में बदलाव हो रहे हैं, कहीं अधिक बारिश, कहीं अधिक सूखा। इसी के लिए तमाम अन्य देशों की सरकार तथा भारत देश की सरकार भी प्रयास में लगे हुए हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में। फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। हानि एवं क्षति कोष, ठीक, कौन करेगा? ये फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत ये चुना गया है। इस कोष की स्थापना COP27
1922 में किया गया था। काम 27 कहाँ हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। ठीक, बस हमें ये थी कि हानि एवं क्षति कोष की कौन मेज़बानी कर रहा है? फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट है फ्लोगा कैंथस सुधा सुशेखरी नए पौधे की प्रजाति। सुधांशु शेखरी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता के शोधकर्ताओं ने खोज की है। कहाँ पे ये पौधा पाया गया है? कौन सा? फ्लोगा कैंथस सुधांशु शेखरी, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा पहला कार्बन हटाने वाला बांड। ठीक, पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि पहला कार्बन हटाने वाला बांड कौन जारी? वो विश्व बैंक द्वारा। की शाखा विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये विश्व बैंक की एक शाखा है। 9 वर्ष की, कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के बांड की कीमत 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि समाप्ति तिथि 31 जुलाई 2033 है। ये क्यों है? अमेजन वर्षावन को बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट गोमती नदी। गोमती नदी ये क्यों चर्चा में? त्रिपुरा में के जिस पर डूबर बांध स्थित है। बांग्लादेश ने इस बात को बाढ़ का कारण बताया। जैसा कि बांग्लादेश में अभी बहुत हलचल मचा हुआ था, उसी हलचल के दौरान, तख्तापलट के दौरान बांग्लादेश में बाढ़ आ गई थी। तो उसका जिम्मेदार उस समय वहाँ के नेताओं ने भारत को माना था। उनका मानना था कि ये डूबर बांध को हम भारत के लोगों ने खोल दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भर गया। तो ये डूबर बांध गोमती नदी पे है और त्रिपुरा में है ये डूबर बांध। नेक्स्ट है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्यों फेमस है? ये शून्य उत्कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीलकुरुंजी संकटग्रस्त प्रजाति। वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलांथेस कुंथियाना। IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति, इंडेंजर्ड। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार यह फूल खिलता है। ये भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में है। तो ध्यान, नीलकुरुंजी संकट ये फूल है, ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है। नेक्स्ट आदि चुंचनागिरी अभयारण्य और चुल्लू नुआर अभयारण्य। एक आदि चुंचनागिरी कर्नाटक में और चुल्लू नुआर अभयारण्य ये केरल में। ये मोर अभयारण्य घोषित हुआ है। ठीक, मोर को ध्यान रहे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है गुड़मार की खोज। गुड़मार की खोज, चलिए देखते हैं। इस समय डायबिटीज़ यानी शुगर, मधुमेह रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके नए नए दवा भी बन रहे हैं। इसके लिए एक बिहार के गया में एक गुड़मार औषधि की खोज हुई है। ये गुड़मार औषधि कहाँ है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर। इसका नाम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। नेक्स्ट अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु। ये 3 नाम हिंद महासागर में 3 संरचनाओं का नाम है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन संरचनाओं का नाम नहीं है। तो इसमें हमें ये 3 याद रखना चाहिए, अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु और एक और ऑप्शन दे दिया विक्रमादित्य। तो ये हमें ध्यान रहेगा, तो हम इसको कर लेंगे। राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? गोवा में। तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये भी कहाँ है? गोवा में। धन्यवाद दोस्तों। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर हम लोगों का जनवरी से अगस्त तक का पर्यावरणीय करंट अफेयर्स में जो मुख्य घटनाएं हैं उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग, जैसे कि सूचना मिल रही है कि UPPCS की पेपर टल गया है, जो कि चला गया है दिसंबर में। तो अभी हाल में जो पेपर है वो बिहार PCS का है। तो नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग
कोशिश करेंगे कि बिहार संबंधित करंट अफेयर्स का भी जो मुख्य करंट अफेयर्स है उसको अध्ययन किया जाए। ठीक है, थैंक यू। आज